जय हिंद मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है बिहार से संबंधित है। बिहार बीपीएससी 70वीं बीपीएससी 13 दिसंबर को जो होने वाली है, इसमें एक ही पेपर होता है, हम जानते हैं जीएस का, और थोड़ा सा अलग होता है। इसमें 10 क्वेश्चंस बिहार के भी आते हैं, बिहार से संबंधित, बिहार की ज्योग्राफी से, बिहार की हिस्ट्री से, बिहार की पॉलिटी से, बिहार की डेमोग्राफी, बिहार का सेंसस, सब कुछ बिहार से संबंधित चीज़ें आती हैं इसमें। इसी से जुड़ा हुआ हम प्रश्न ले आए हैं। बिहार स्पेशल, ये आपकी आज की जो क्लास है वो बिहार स्पेशल संबंधित है। इसमें सारे क्वेश्चंस बिहार पीसीएस के लिए हैं, बिहार बीपीएससी जो 70 में होने वाली है। और इसमें वही क्वेश्चन है जो आप एग्जाम टाइम में दोहराना चाहेंगे। हम नोट्स बनाते हैं। नोट्स क्यों बनाते हैं कि हम 60 नोट्स बनाते हैं कि एग्जाम टाइम में हम दोहरा लें। वो 60 नोट्स हैं, बाकी डिटेल स्टडी आप करिए। एक एग्जाम में जो दोहराने के लिए है वो आप सुनते हुए जाइए और इसमें से ढेर सारे क्वेश्चंस करके आइए। सबसे पहले देखते हैं, स्थापना दिवस बिहार का किस दिन मनाया जाता है? 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च। पूछा जा सकता है। राज्यों में क्रम, क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का राज्यों में क्रम कौन सा है? 12वां क्रम है। क्षेत्रफल के अनुसार सारे राज्यों में 12वें स्थान पर आता है। राज्यों में क्रम जनसंख्या के अनुसार कौन सा क्रम है? तो जनसंख्या के अनुसार तीसरा। कौन सा क्रम है? तीसरा क्रम है। सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, सब जानते हैं, नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, 2 पर महाराष्ट्र और 3 पर बिहार। ठीक। राज्य वृक्ष कौन सा है? राज्य वृक्ष कौन सा है बताइए? राज्य का वृक्ष है पीपल। राज्य पुष्प क्या है? मैरीगोल्ड या गेंदा। राज्य पशु क्या है? सांड। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इसको आपको याद करना ही करना है। राज्य पक्षी क्या है? पहले नीलकंठ था, अब क्या हो गया है? गौरैया। क्या हो गया है? राज्य पक्षी गौरैया। कमिश्नरी यहाँ पर कितनी है? तो 9 है। कमिश्नरी कितनी है? 9। कौन कौन सी हैं? पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर। 9 हैं, 9 मंडल हैं यहाँ पर। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर। जिलों की संख्या 38 है, सब जानते हैं। यहाँ पर बिहार में जिलों की संख्या कितनी? 38। नगर निगम 19 हैं। कितने नगर निगम है ये भी पूछा जा सकता है। लोकसभा की सीट कितनी है? 40 सीट यहाँ से लोकसभा की जाती है। राज्यसभा की सीट 16 है। और स्पर्श करने वाले राज्य बिहार को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? तो एक तो उत्तर प्रदेश स्पर्श करता है, दूसरा झारखंड और तीसरा पश्चिम बंगाल। तो 3 राज्य स्पर्श करते हैं। नेपाल की सीमा को छूने वाले जिले कितने हैं? तो नेपाल की सीमा को छूने वाले पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये दोनों जिले है ही हैं। देख लीजिए, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये 7 जिले बिहार की सीमा को छूते हैं। देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.86% है। यहाँ के कुल कितने क्षेत्र पर वन क्षेत्र है? तो 7.84% क्षेत्रफल वन है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले, तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल के अनुसार है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद गया है, इसके बाद पूर्वी चंपारण है। सबसे बड़े 3 जिले जो बिहार के हैं वो पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा, फिर गया है, फिर पूर्वी चंपारण है। सबसे छोटे जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे छोटा है सीहोर, उससे थोड़ा सा बड़ा है अरवल, उससे थोड़ा बड़ा है शेखपुर। यानी सबसे छोटा जिला अगर पूछा जाएगा तो सीहोर। कुल जनसंख्या कितनी है? तो 10,40,99,452। 10,40,99,452 याद कर लीजिए। जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पर 25.47% है। लिंगानुपात 918 है। 2011 की सेंसस है, ध्यान रखिएगा, 2011 की सेंसस। बाल लिंगानुपात 935 है। कुल साक्षरता 61.8% है। बहुत कुछ बदल गया होगा, लेकिन ये जो उसके बाद चूंकि जनगणना हुई नहीं, तो ये सेंसस उसी के अनुसार है। कुल साक्षरता 61.8% है। कुल साक्षरता प्रतिशत, कुल साक्षरता कितनी है? 61.8%। पुरुष साक्षरता कितनी है? 71.2% है। महिला साक्षरता 51.5% है। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 11.9% है। इतना डाटा 2011 के सेंसस से है। मोस्ट प्रोबेबल है कि एक आध पूछ लिया जाए, तो आप 2011 के सेंसस के अनुसार ये इतनी चीज़ें कम से कम याद रखिए। बाकी चीज़ें बदल गई हैं, तो वो नए डाटा से आप देख लीजिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या पटना का है, फिर पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले जिले पटना, उससे कम जनसंख्या पूर्वी चंपारण, फिर
मुजफ्फरपुर। सबसे कम जनसंख्या वाले जिले, शेखपुरा सबसे कम है जनसंख्या में, ये सबसे कम जनसंख्या, इधर चिन्ह लगेगा। इसके बाद उससे थोड़ा सा ज़्यादा है सीहोर में, उससे थोड़ा ज़्यादा अरवल में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, तो ये सीहोर सबसे ज़्यादा जनघनत्व यहाँ है, फिर पटना है, फिर दरभंगा है। सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ है? सीहोर में। और अगर इंडिया में पूछा तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ है? बिहार का जनसंख्या घनत्व पूरे देश में सबसे अधिक है राज्यों में। सबसे कम जनघनत्व कहाँ है? शेखपुरा है, सीहोर है और अरवल है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? गोपालगंज में। सर्वाधिक सेक्स रेशियो गोपालगंज, फिर सिवान है, फिर सारण है। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ? मुंगेर में है, फिर भागलपुर में है, फिर खगड़िया में है। मुंगेर में सबसे कम है, उससे थोड़ा ज़्यादा भागलपुर में, थोड़ा ज़्यादा खगड़िया में है, कम लिंगानुपात में। सर्वाधिक साक्षर जिले, सबसे ज़्यादा साक्षरता रोहतास में है, फिर पटना, फिर भोजपुर। सबसे कम साक्षरता वाले जिले, सबसे कम साक्षरता पूर्णिया में है, फिर सीतामढ़ी, फिर बिहार, कटिहार थोड़ा ज़्यादा पड़ा है। पहले मुख्यमंत्री यहाँ के कौन थे? डॉक्टर श्रीकृष्ण सिन्हा, 1952 से 61 रहे। सबसे पहले राज्यपाल गवर्नर कौन थे? तो श्री जयराम दास दौलतराम। यहाँ के कुछ मिनरल्स के बारे में जान लें, मिनरल्स भी पूछा जाता। तो कोयला कहाँ पाया जाता है? राजमहल की पहाड़ियों में। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? मुंगेर और रोहतास में पाया जाता है। सोना कहाँ पाया जाता है? जमुई में पाया जाता है, पूछा गया है। लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? भागलपुर में। हेमेटाइट टाइप का सोना, हेमेटाइट अयस्क जो है लौह अयस्क का, कहाँ पाया जाता है? भागलपुर में। और मैग्नेटाइट लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? गया और जमुई में। और लेड और जिंक कहाँ पाया जाता है? बांका में। बांका और रोहतास में लेड और जिंक पाया जाता है। इसके अलावा ये देख लेते हैं कि सबसे यहाँ के जो वन्यजीव विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं ये कहाँ पे हैं, कौन कौन सी, ये भी अक्सर पूछी जाती है। इसको देखते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार में है उसके अंतर्गत है वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पश्चिम चंपारण में है, 880.78 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद उसी में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है, पश्चिमी चंपारण में ही। भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुंगेर में है, 680.94 स्क्वायर किलोमीटर है। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये बेतिया में है, 8.87 स्क्वायर किलोमीटर है। कैलमूर, देखिए कैलमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कैमूर और रोहतास दोनों में फैला हुआ है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 1784.73 स्क्वायर किलोमीटर है। ये संभवतः सबसे बड़ा है, बिहार का सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, क्योंकि इतनी बड़ी कोई नहीं है। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गया में है, 138.33 स्क्वायर किलोमीटर है। और राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नालंदा में है, 35.84 स्क्वायर किलोमीटर है। विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंटर ये भागलपुर में है। विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंटर कहाँ? भागलपुर में। ये वहाँ पर गंगा में 60 किलोमीटर रेंज तक है। गंगेटिक डॉल्फिन सेंटर जो है गंगा में 60 किलोमीटर रेंज तक है। कनवार झील बर्ड सेंचुरी ये बेगूसराय में है, 63.11 स्क्वायर किलोमीटर है। तो इतनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, बर्ड सेंचुरी हो गई। कुछ चीज़ें और बची हैं जिससे बिहार में बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों के जन्म हुए हैं, उनके जन्म स्थान का ये भी पूछ लिया जाता है। तो देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्म स्थान में। बाबू कुंवर सिंह, ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित हैं। इन्होंने आरा में अकेले ही काफ़ी समय तक अधिक उम्र होने के बावजूद भी लड़ते रहे। ये जगदीशपुर के जमींदार थे। इनका जन्म जगदीशपुर शाहाबाद में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। कई एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है। गुरु गोविंद सिंह चूँकि पंजाब, उनकी डायनेस्टी पंजाब थी, और वो जो है उनके माता पिता जब तीर्थाटन कर रहे थे तो पटना में जब थे तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका सारण में हुआ था, वर्तमान में सिवान जिला, सारण में इनका जन्म हुआ था। जयप्रकाश नारायण, बहुत फेमस पर्सनालिटी, इनका भी सारण में, वर्तमान में छपरा है। चूँकि चेंज हुए हैं, उनके सीमाएँ बदली हैं, जिले छोटे बड़े हुए हैं, बढ़ाए गए हैं जिले, 38 जिले हो गए हैं, पहले उतने नहीं थे, तो काट के जो बनाए गए, इस वजह से इनका चेंज हुआ। जयप्रकाश नारायण सारण में हुआ था उस समय, लेकिन अब छपरा है। वर्तमान में फणीश्वर नाथ रेणु, इनका पूर्णिया में हुआ था, लेकिन वर्तमान में अररिया जिला है। विद्यापति मध्यकालीन कवि, दरभंगा में हुआ था इनका जन्म, लेकिन वर्तमान में मधुबनी में है। रामधारी सिंह दिनकर, ये मुंगेर में हुआ था इनका जन्म, वर्तमान में बेगूसराय में। डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा, पहले मुख्यमंत्री बिहार के 1962 तक, ये खानवा में हुआ था, नेवादा, वर्तमान में नेवादा जिला है। अनुग्रह नारायण सिन्हा, औरंगाबाद में इनका जन्म हुआ था। जगजीवन राम का भोजपुर में हुआ था। इसी तरह से आचार्य शिवपूजन सहाय, प्रसिद्ध साहित्यकार, इनका जन्म भी भोजपुर में हुआ था। इस तरह से वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर। इस तरह से प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो करंट अफेयर्स, जो 6 मंथ की करंट अफेयर्स, उसको प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है।
आपको 6 मंथ की करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम में आने वाली है वहाँ से भी 30-35 क्वेश्चन यूपी पीसीएस में और बिहार में भी ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, और ये बिहार स्पेशल हो ही गया है। और इसी तरह से अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।